और इंडिया मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक कुल जमाती इजलास कॉल किया गया था, जिसमें तेलंगाना के तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए। और आज का जो मुद्दा था हमारा वो SIR पर था। आप सब वाकिफ़ हैं कि मुल्क में SIR की कार्रवाई बढ़ रही है आगे की तरफ, और कई स्टेट से गुजर कर अब हम तेलंगाना में SIR का सामना करने वाले हैं। SIR के हवाले से मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ये मौक़िफ़ और ये स्टैंड है कि इसमें जिस तरीके से बेज़ाब्तगी हो रही है और बर्डन ऑफ प्रूफ सिटीजन्स के सर डाला जा रहा है, ये असल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। और इससे मुल्क की जो गरीब आबादी है, माइनॉरिटीज़ है, ख़वातीन हैं, उन सब का इससे एक्सक्लूजन हो जाएगा और लाखों करोड़ों लोग इसकी ज़द पर आएंगे। इसलिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और दीगर NGOs ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन 27 मई को जो जजमेंट आया उसमें SIR को बाकी रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कार्रवाई जारी रहेगी। इस पस मंज़र में अब तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और NGOs मिलकर ये चाहते हैं कि मुसलमानों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। जो माइनॉरिटीज़ हैं, गरीब और मुख्तलिफ गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के अंदर शूर और अवेयरनेस पैदा किया जा सके, ताकि हम इसकी ज़द से गरीबों को, अक़लियतों को और मुल्क के दीगर शहरियों को बचाने की कोशिश कर सकें। आज अल्लाह का शुक्र है, इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ़ रखते थे, जिन्होंने इस इजलास की सदारत की। मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पूरे प्रोग्राम की निगरानी की, और इसके साथ साथ मुल्क की जो मुमताज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मौजूद थे। जमीयतुल उलमा मौलाना महमूद मदनी, जमीयतुल उलमा मौलाना अरशद मदनी, इन दोनों के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर महमूद ज़ुबैर कासमी साहब, मौलाना मुसद्दिक़ कासमी साहब, जमात इस्लामी की तरफ से जनाब जाहिद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते थे, और इसके साथ तामीर कुल हिंद तामीर मिल्लत के जनाब यूसुफ हामिद साहब नायब सदर हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। जमीयत अहले हदीस की तरफ से मौलाना शफीक खान जामी साहब तशरीफ़ रखते हैं। तबलीगी जमात और उस पूरे हल्के की तरफ से जनाब मोहम्मद रफ़तुल्लाह शाहिद साहब हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम से जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब हैं। और इसके अलावा हैदराबाद की जो मुमताज़ खानकाहें हैं, चाहे वो कादरी चमन हो और उसके अलावा दीगर, इन तमाम के कायदीन मौजूद थे। और ख़ास तौर पर तेलंगाना की मुमताज़ दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया के मुतअद्दिद असातिज़ा किराम और ख़ास तौर पर अमीर जामिया हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब तशरीफ़ रखते थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब थे, हज़रत मौलाना अनवार अहमद साहब, जी हज़रत मौलाना अनवार अहमद साहब, ये तमाम हज़रात आज के इस प्रोग्राम में शरीक थे। और यहाँ मुत्तफ़क़ा तौर पर यह बात तय की गई कि नंबर 1, कल जुमा के दिन मसाजिद से अइम्मा कराम और खुतबा से गुजारिश की जाती है कि वो मास लेवल पर इस बारे में अवेयरनेस पैदा करें। खुतबा जुमा भी इस मौजू पर दिया जाए और लोगों को तरगीब दी जाए कि SIR की कार्रवाई शुरू होने से पहले मैपिंग और डॉक्यूमेंट्स के दुरुस्त किए जाने का जो मरहला है उसको वो मुकम्मल कर लें। दूसरी अपील ये की गई कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है, मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई इलाकों का पैदल दौरा किया, जनाब मुश्ताक साहब और तमाम MLAs और इब्तिदाई सुदूर ने अपने अपने इलाके और हल्के में काफ़ी बड़े पैमाने पर ज़मीनी काम किया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो भी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, NGO चाहती है कि SIR के सिलसिले में सपोर्ट करे, तो उन सब को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 2 रोज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। तारीख का ऐलान इंशाअल्लाह मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी कर देंगे, ताकि तमाम लोग इसको बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज अंदाज में इस प्रोग्राम को करें। इसलिए कि हमें अभी एक बड़ी टीम की ज़रूरत है जो लोगों को असिस्ट कर सके और उनको सपोर्ट कर सके। इसके अलावा ये भी तय किया गया
कि शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद के अलावा जो देही इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ भी इस कैंपेन को ले जाया जाए और वहाँ की मकामी मस्जिदों और तंजीमों के ताउन के साथ इस काम को बेहतर से बेहतर अंजाम देने की कोशिश की जाए। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा यह है कि हम तमाम माइनॉरिटीज़, मुसलमानों से और मर्द व ख़वातीन से ये अपील करते हैं कि यहाँ जो आपके लिए हेल्प डेस्क लगाया गया है उससे फ़ायदा उठाएं और आप सब अपनी फिक्र करें कि कोई भी शख्स हमारा SIR की ज़द का शिकार न हो और उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई न हो जिससे उसकी शहरियत को चैलेंज किया जा सके। SIR का तो बड़ा मसला है, इसे सिर्फ ये ना समझा जाए कि वोट के हक से महरूम कर दिया जाएगा, बल्कि आगे चलकर खुदा न खास्ता इसका असर आपकी सिटीजनशिप और शहरियत पर भी पड़ेगा और जो तमाम शहरी हुकूक हैं, चाहे राशन हो, इन तमाम चीज़ों पर इसका असर पड़ने वाला है। इसलिए इसे बहुत ही हसासियत के साथ लेना चाहिए और हर घर के जिम्मेदार ये तय कर लें कि मैं अपने और अपने ख़ानदान के कागजात दुरुस्त कराऊंगा और SIR की इस कार्रवाई में पूरा ताउन करूंगा और अपने अफराद और अपने महल्ले की फिक्र करूंगा। तो पूरी तफसील आपके सामने आ गई और एक बात ये तय पाई कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील कर रहे हैं कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं 13 डॉक्यूमेंट्स, उसमें अगर आप देखेंगे कि तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं, उसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से एक परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ वो तो तेलंगाना में नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारे पास, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा स्टेट से आकर हमारी नीट और इंजीनियरिंग के सीटों में हिस्सा ले सके। तो एक वो चला गया। दूसरा है NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नहीं हुआ यहाँ पर, वो भी एक उससे वो भी चला गया। तीसरा है 10 फैमिली रजिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो भी नहीं है। तो कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 9 और 10 माने 12 में से 3 तो तेलंगाना में है, 12 में से तो 3 तो तेलंगाना में नहीं है। क्या क्या नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना में नहीं दिया जाता, किसी को नहीं दिया जाता। फिर NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वो तेलंगाना में नहीं हुआ और फैमिली रजिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ वो भी नहीं दिया जाता। तो 12 डॉक्यूमेंट्स में से तो तेलंगाना में तो 3 है ही नहीं। तो इससे एक वोटर के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बनने वाला। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पैन कार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है पैन कार्ड को, तो आप वो पैन कार्ड को एक्सेप्ट करिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं। सिक्योरिटी कार्ड जो रेशन मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पैन कार्ड देती है। और खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, तो ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम जो बात कह रहे हैं पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देती है और फूड सिक्योरिटी कार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट देती है उसको एक्सेप्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये, हमारे पास एक डेटा हमारे पास आया है, कितना ऑफिशियल है अनऑफिशियल है मेरे को नहीं मालूम, मगर अगर ये ऑफिशियल है तो ये बहुत परेशानी की बात है। मिसाल के तौर पर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये मसला है एनोमलीज का। एनोमलीज का मसला ये है कि मिसाल के तौर पर ये जो वहाँ के हमारे को मिला है, जहीराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल इलेक्टर्स है 2,82,236 और इलेक्टर्स अनमैप्ड है 92,966। टोटल मैप इलेक्टर्स जो जब हुआ है थोड़े दिन पहले का होगा 1,89,270
माने 2,82,236 में 1,89,270 मैप्ड हो गए, परसेंटेज 67% है। अब इलेक्टोर्स विद एनोमलीज कितने हैं? 1,79,079, यानी सिर्फ 10,000 वोटर्स का मैपिंग सही हुआ है। अब एनोमलीज का मसला हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि एनोमलीज को आप कैसे दूर करेंगे। वैसे ही आप देख लीजिए, जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है 39 जहीराबाद, 2,57,090 टोटल इलेक्टोर्स है। इलेक्टोर्स अनमैप्ड है 1,11,296, मैप जो हुए हैं 1,45,794 आउट ऑफ 2,57,090, माने 56.71% मैपिंग हुई है संगारेड्डी में। अब आप इलेक्टोर्स विद एनोमलीज देख लीजिए, आउट ऑफ 1,45,794 जो मैप हुए हैं उसमें से 1,31,936 एनोमलीज है, 90% एनोमलीज है। और हो सकता है कि अगर ये एनोमलीज रहेंगे तो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा इन लोगों का, आ भी सकता नहीं आ भी सकता। अब एनोमलीज क्या है? एनोमलीज ये है कि फादर और सन या डॉटर में 15 इयर्स का डिफरेंस है तो एनोमली है, 6 बच्चे रहे तो एनोमलीज है, और ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन में कितना 40 इयर्स का फर्क रहा तो एनोमलीज है। ये कैसा होगा बताइए। अच्छा, एक बात याद रखिए, इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं कि 2002 की वोटर लिस्ट ये मैन्युअली इलेक्शन कमीशन ने किया है, इसमें वोटर की गलती नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2002 की वोटर लिस्ट को मैन्युअली किया। जब आप गलती कर रहे हैं तो उसकी सजा मैं कैसे भुगतूंगा? मेरे को सजा क्यों दे रहे आप? 2002 में आपने किया था, अब वही। अच्छा, और एक चीज क्या है, अब कोई सैयद मुश्ताक है 2002 में, 2025 में एस मुश्ताक आ गया, मेरी क्या गलती है भाई उसमें? ये भी एनोमली हो सकती है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप एनोमलीज को देखिए, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि कई ऐसे बीएलओस हैं संगारेड्डी के, उनको वो खुद एनोमलीज में है, उनके कई बड़े बड़े स्टाफ एनोमलीज में है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज इंपॉर्टेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो मीटिंग करेंगे ऑल पार्टी, क्योंकि 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, तो इस पर गौर करें। तीसरी बात, हम तमाम लोगों से अपील करें कि जब BLO आपके पास आएगा, आपको फॉर्म देगा। पहले क्या था, बिहार में और जहां कहीं भी SIR हुआ एक प्री प्रिंटेड फॉर्म दिया गया था। अब नहीं मालूम हमको कि इलेक्शन कमीशन सुन रहे कि एम्प्टी फॉर्म दे देंगे, इलेक्टोर को भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर भी क्लैरिटी की जरूरत है। देखिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज जब होने जा रहा है, आप सिर्फ 25 से पहले 10 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग करके नहीं बोल सकते, अभी से क्लैरिटी दीजिए। और BLOs का काम यह है कि वो हर घर पे जाना, इलेक्टर्स का काम यह है कि जब BLO आता है तो वो फॉर्म लेकर उसको फॉर्म को अगर फिल करना है तो जिस तरीके का से फिल करें, अगर प्री फिल्ड है तो उसको साइन करके उस पर लेटेस्ट जो फोटो लगाए, और खुद अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को देखेंगे उसके नीचे जहाँ पे साइन करना है, इलेक्टर के बिहाफ पर उनके रिलेटिव साइन कर सकते, और क्या उनका रिश्ता है लिखे वो भी हम अपील कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या है, वर्किंग फैमिलीज है, हस्बैंड वर्क करते, कभी वाइफ वर्क करते, तो घर में जब हस्बैंड नहीं है तो वाइफ साइन करके दे सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड मैं साइन कर रही हूँ। हस्बैंड है, वाइफ नहीं है, तो वो साइन करके अपना रिश्ता लिख सकते। ये बहुत जरूरी है। और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप बोलो, आप भाई देखिए, कई
स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती, उसमें और आप इंक्लूड कराइए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, फूड सिक्योरिटी कार्ड, ऐसे कई चीजें हैं जो उस लिस्ट ऑफ 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना भी इलेक्शन कमीशन को बताएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ के इलेक्टर्स को या के रहने वालों को देती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मालूम कि तेलंगाना में परमानेंट जो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे 6 नंबर पर है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना गवर्नमेंट नहीं देती है। दूसरा, एनआरसी यहाँ पे नहीं हुआ है और फैमिली रजिस्टर भी नहीं है यहाँ पर, तो ऑलरेडी हम 3 डॉक्यूमेंट से महरूम हो चुके हैं। तो इसलिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताए कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो तेलंगाना की सरकार यहाँ के रहने वालों को, तेलंगाना में बसने वालों को देती है। हम इसीलिए सबसे अपील कर रहे हैं कि आप फॉर्म जब लेंगे इलेक्टर, उसको बीएलओ को वापस करना चाहिए, साइन करके फोटो लगाकर, क्योंकि अगर आप वापस नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी तो मुश्किल होगा। और जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनकी पैदाइश जुलाई 1987 से पहले हुई है, वो वोटर सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट देना चाहिए। जिसकी पैदाइश जून 87 से दिसंबर कहाँ है वहाँ, यहाँ 30 जून 87 से लेके 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में जिसकी पैदाइश हुई है, वो वोटर अपना एक डॉक्यूमेंट और अपने अपने पेरेंट्स में से किसी का एक का डॉक्यूमेंट दे। और कैटेगरी सी जो है, जो 2 दिसंबर 2004 है उसके बाद पैदा हुए, वो वोटर अपना डॉक्यूमेंट, एक मदर का एक फादर का डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। और जिसका शिफ्टिंग हुआ है वो फॉर्म 8 उनको देना पड़ेगा। जिसका नाम इंक्लूड करना है वो फॉर्म 6 है। तो ये पूरी बातें हम यहाँ डिस्कस किए और कम्युनिटी के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर थे, और पूरी हमारी कोशिश होगी कि जेन्युइन वोटर्स का नाम एसआईआर में आए। और इसके लिए पूरे तेलंगाना में एक कैंपेन ये तमाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से चलाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि किसी का नाम मिस ना हो, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, दलित्स को, गरीबों को, कि एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो बंगाल की बीजेपी की सरकार ने, खुद चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि उनको रेशन नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का काम वहाँ पर हो रहा है। तो ये हमारा सिर्फ काम तेलंगाना के तक नहीं है, बल्कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ से महाराष्ट्र और दिल्ली, उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। तो वहाँ की जनता से भी अपील करेंगे कि इसको बड़ा संजीदगी से आप लीजिए, अपने नामों को एसआईआर में शामिल कराने के लिए सही तरीके से तैयारी करिए, डॉक्यूमेंटेशन सही करिए, क्योंकि बास ताकतें इस मुल्क में ऐसी हैं जो कोशिश करेंगी नाम ना आए और फिर उसके बाद उनको स्टेटलेस बनाने की बातें भी हो रही हैं। आप सुन रहे हैं कौन कह रहा है। तो ये हमारी पूरी कोशिश है कि तेलंगाना में एसआईआर जो शुरू हुआ है इसको सही तरीके से हो, और हम जो डिमांड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं, जो डिमांड हम स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इसका सीरियसली, संजीदगी से नोट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो उस बारे में उनको बाखबर करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो सके और वो एसआईआर को कामयाबी से अदा कर सकें। मुझे हाँ, और आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी ने पूरे इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह का ऐप क्रिएट नहीं किया। एमआईएम पार्टी ने एक ऐप बनाया है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट है, जिसके ज़रिए से हम लोग पिछले 45 डेज से मुख्तलिफ तेलंगाना के असम्बली हल्क़े-जात में मुकामात पर हम इलेक्टर्स की मदद कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है।
उसमें कोई हिंदू मुस्लिम दलित नहीं है, सब लोग आ रहे हमारे पार्टी हेड ऑफिस को, और हम उस ऐप के ज़रिए से उनकी मदद भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को हम अपना ऐप भी दिए हैं, ट्रेन करके दिए हैं। उसी तरह का ऐप हम महाराष्ट्र में भी बनाए हैं, महाराष्ट्र में भी काम चल रहा है। दिल्ली में भी हम बनाए हैं, वहाँ पे दिल्ली के जिम्मेदारों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बास ऑर्गेनाइजेशन से हमसे अपील की उत्तराखंड का भी बनाइए, तो इंशाल्लाह उत्तराखंड का भी हम ऐप बनाकर उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि मैपिंग आसानी से हो सके और डॉक्यूमेंट्स लोग जल्द से जल्द बनाकर अपने नामों को सही तरीके से इंक्लूड कराए। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद भी खुदा ना खास्ता किसी के नाम अगर मिस हुए हैं तो हम लोग ये तय करें कि हम लोग अपनी एक लीगल टीम को भी तैयार रखेंगे ताकि जो जेन्युइन वोटर्स के नाम खुदा ना खास्ता मिस हुए उनको कैसा हम लीगली उनकी मदद कर सकते, वो भी आज की इस मीटिंग में तय पाया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। दूसरा सब्जेक्ट भी आप पूछ सकते हैं, आपका इख्तियार है, मगर दूसरा सब्जेक्ट पूछने से क्या हो जाएगा, वो ये मेन सब्जेक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। तो आप लोगों को जहमत इसलिए दी गई थी, यही हमको कहना है। देखिए, आपका क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर करूँगा, एसआईआर करता हूँ, और इस सवाल के बारे में पहले बोल चुका हूँ, मगर ये बात सच है कि 27 लाख लोग के नाम बंगाल में नहीं आए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट से कहा कि ट्राइब्यूनल बने, उस ट्राइब्यूनल ने पूरा काम नहीं कर सके, तो वो तो फैक्ट है कि एसआईआर में इतने लोगों के नाम नहीं आए। जी, no, we are, through you, we are requesting him that, because you see, if you see that list of 12 documents, in these 12 documents, we don't have permanent residence certificate is not, please hear me out. Please hear me out. The list of 12 documents which Election Commission of India has given, 6 on the 6th number it is permanent residence certificate, which Telangana government does not give because of we don't want other students from other states to come and take away the NEET or MCET seats. Then we don't have NRC 9 number. We don't have family register also. What we can, that is why we are requesting the Election Commission of India and the Chief Secretary, the Chief Minister is that the driving license and the food security card is issued by the state government, as there are many documents, and PAN card also can be accepted. And the Election Commission has said at many times that this list of 12 documents is not exhaustive. No, you see, if you are staying in Hyderabad, you should include your name and you can give a Form 8. Or you can give a Form 7, delete that. Give a Form 7, delete that other name and include your name here. Simple as that. Huh? मैं तो बता दिया ना आपको। एज डिफरेंस क्या है? अब है तो वो देखिए 2000 सब बता मत जाइए 2002 की वोटर लिस्ट कौन बनाया उसको? आप बनाए, इसी बनाया। अगर उसमें गलत है तो मैं कैसा जिम्मेदार हूं भाई मेरे? अगर आप गलती करेंगे तो उसका बोझ मेरे पे क्यों डाल रहे आप? मैं तो नहीं बनाया ना उसको। आप जो बात कर रहे, जो बच्चों की शादियां हुई गांव से यहाँ पे, ठीक है, उनका फॉर्मेट डाल के चेंज करा सकते, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रहा? शेख महबूब SHEIKH है, अब 25 टोटल इसमें SH हो गया। वो मोहम्मद महबूब है MUHHAMMAD है, 25 में M महबूब हो गया। एनोमली करते रहे आप। 6 बच्चे हैं जैसा मेरे को भी है,
अब मैं डर रहा हूं कहा मेरा नाम एनोमली में आता बोल के। मोदी जी के खानदान में भी 6 है, अमित शाह के खानदान में भी 6 है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के परिवार में भी 6 है, मर गया हो रहा। और फिर वालिद फादर और सन या डॉटर में 15 इयर्स का डिफरेंस एनोमली हो गया। तो ये इसके ऊपर हम इसीलिए ईसीआई से अपील कर रहे हैं कि इसको क्लैरिटी दीजिए आप। देखिए जो 2002 के वोटर लिस्ट में है उसी को लिखिए आप, और अगर बीएलओ से गलती कर रहे हैं तो हमको उनको चेक करना पड़ेगा। आप आइए, अगर आपकी मैपिंग रॉन्ग हुई है तो आप हमारे ऑफिस को आइए। हमारे पास 2002 के वोटर लिस्ट प्रोजेनी मैपिंग रॉन्ग हो रही है, आप बोल रहे हैं, हमको ही बताया गया। अब नाम है फादर का अब्दुल रहमान, बेटे का नाम आ रहा रामस्वामी, मैं सबका बोलूंगा ये फादर रामस्वामी बेटे का नाम अब्दुल रहमान कैसा हो सकता? तो ये इस चीज का ये लोग अगर ऐसा हो रहा है तो उसको सही करने की जरूरत है। अब वो इसे देखिए, आप एन्यूमरेशन फॉर्म आप पढ़िए, उसके लास्ट में लिखा हुआ है हस्बैंड नहीं है तो वाइफ साइन कर सकती हस्बैंड के नाम पे, वाइफ नहीं है हस्बैंड साइन कर सकते। आप करिए, उसका इशू क्या है? सर जिस तरह से बंगाल का मसला उठाया गया था कि कई आपको नाम बदल सकते हैं, तो ऐसे में जो सयाद की कड़ियां हैं वो बैकवर्ड एनालिसिस से जारी करती है, क्योंकि डिलिमिटेशन और बिल रिजर्वेशन बिल को लेकर क्या एक मिनट आप बात को बहुत खींच दे रहे, लंबा खींच दे रहे। सुनिए मैं समझाता हूं, समझ गया आपका सवाल, माफी चाहता हूं, समझ गया। एनआरसी जो काम एनपीआर एनआरसी से होना था वो काम सुप पीसीआई कर रहा है। एनपीआर एनआरसी जो है कानून है जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स करता है। यही बात हम पार्लियामेंट में मैं खड़े होकर मेरे कई स्पीचेस में कहा कि एनपीआर एनआरसी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स करना, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपील कर दिया है। तब तो एनपीआर एनआरसी की जरूरत ही नहीं है, यही आपका एनपीआर एनआरसी है। देखिए एनपीआर एनआरसी तो यही छूने वाला है अभी। अब आप जो बात कर रहे हैं वो सेंसस के थ्रू होगा, डिलिमिटेशन सेंसस के मुताबिक होगा, वोटर लिस्ट के मुताबिक नहीं होगा।